स्ट्रीट स्मार्टनेस किसे कहते हैं। कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के कंधे पे गन रख करके अपना काम निकाल ले जाए, उसको स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं। और ये कह सकते हैं कि जो दूसरों को यूज करके और अपने को सेव कर ले, दैट इज बेसिकली द स्ट्रीट स्मार्टनेस इन डिफाइंड वर्ड। तो अब स्मार्टनेस, तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि आइडेंटिफाई द राइट एम्बेसडर। यदि हम पूरे अरविंद केजरीवाल साहब के जर्नी पर विश्वास करें तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना अपने मूवमेंट के रूप में जिनका नाम था अन्ना हजारे। आइडेंटिफाई द राइट एम्बेसडर, तो अन्ना हजारे साहब एक एम्बेसडर थे जो उनकी पॉलिटिकल जर्नी में एक तरह से बिगिनिंग में इन्होंने साथ दिया। दूसरा होता है कि स्ट्रीट स्मार्टनेस का कि आइडेंटिफाई द राइट आइकन। अब आप देखिए कि अन्ना हजारे साहब एक टोपी पहनते थे, गांधी टोपी काइंड ऑफ द थिंग्स, तो वो उन्होंने एक आइकन को भी चुना। और आइडेंटिफाई द स्लोगन का देखें तो वो स्लोगन जो चला था जब अन्ना मूवमेंट हुआ था, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, हर घर में है अन्ना अन्ना, तो ये जो स्लोगन चला था, तो मुझे लगता है पूरे भारत में एक तरह से क्रूसेडर के रूप में जो इमेज बनी थी, क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन की जो इमेज बनी थी। और फिर इमेज जो है अन्ना हजारे साहब की जैसे है एक कॉमन मैन की इमेज है। यदि आप आर.के. लक्ष्मण का कार्टून भी देखें तो वो जो एक व्यक्ति वहां पे आता है, बेसिकली वी आर नोन एज ए कॉमन मैन। तो अन्ना हजारे का पूरा सिंबॉलिक कैरेक्टर और फिजिकल अपीयरेंस भी एक कॉमन मैन का है, जो आज भी रानीगंज सिद्धि में रहता है। इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा करने के बाद भी एक छोटे से मंदिर के परिसर में रहते हैं। तो ये जो इमेज अन्ना हजारे का लिए कॉमन मैन व्यक्ति का इमेज था। और ब्रांड, एक तरह से ब्रांड क्या होता है कि इन सब जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो बेसिकली ब्रांडिंग के सब आइकन्स हैं, जो हम कह सकते हैं लोगो, स्लोगन, नेम, ये सब हमारे साथ, इसको हम मार्केटिंग की भाषा में कहें तो हम ब्रांडिंग कहते हैं। अब ये देखिए कि जब ये मूवमेंट चला उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी पार्टी लॉन्च की। और पार्टी लॉन्च में क्या नाम क्या दिया, सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छी चीज इन्होंने की कि नाम ही रखा आम आदमी पार्टी। ये बहुत अच्छा था कि उन्होंने जो चूज किया वो आम आदमी पार्टी नाम रखा। फिर दूसरा आइकन देखिए तो उन्होंने क्या किया, झाड़ू चुना। ये जो आइकन था, ये जो आइडेंटिटी थी, ये जो लोगो था इनका, ये देखिए कि झाड़ू अगेंस्ट तरह से गंदगी को साफ करने के लिए यूज की जाती थी। तो ये इनका जो सिंबल था। तीसरा है स्लोगन जैसे कि पहले से चल रहा था ये पूरे मूवमेंट में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, या अरविंद केजरीवाल का ये जो एनजीओ था परिवर्तन, उनके थ्रू चलाया गया इंडिया अगेंस्ट करप्शन। वो बिल्कुल पार्टी के जो पॉलिसी थी उसके हिसाब से फिट बैठता था। फिर जो अरविंद केजरीवाल की इमेज बनी वो भी धरना मैन के रूप में बनी। वो जैसे आप देखिए कि कहीं भी धरना दे देते थे। फिर एक कॉमन मैन की तरह जो बिजली का बिल आता था दिल्ली सरकार में प्रीवियस गवर्नमेंट के थ्रू, उसको अपने से प्लास लेकर के खंबे में चढ़ना और लोगों के साथ मूवमेंट में सो जाना। तो ये जो है कि बिजली के तार काट देना और धरना दे देना, कहीं पे बैठ करके अपना हंगर स्ट्राइक करना, एक कॉमन मैन की उन्होंने इमेज बनाई। फिर एक मिडिल क्लास की इमेज उनके पास और थी कि ये बैगन आर जो ब्लू कलर की इनकी थी वो भी किसी उधार की थी, लेकिन उसी में वो चलते थे। तो ये बैगन आर इज अगेन इज ब्रांड सिंबल। ये कॉमन मैन की जो कार है वो बैगन हार ही हो सकती, बड़ी कार नहीं हो सकती थी, तो वो भी उधार की। तो इस तरह की जो इमेज एक तरह से पोर्ट्रे की गई, एकदम से पूरे कॉमन मैन की इमेज की गई। और उसके पीछे बहुत बड़ा जो एक सपोर्ट था अन्ना का था, क्योंकि अन्ना इज ऑलरेडी इस्टेब्लिश इन द सोसाइटी एज ए क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन। तो ये इम्पॉर्टेंट था कि कैसे अन्ना को यूज करके एक तरह से पार्टी खड़ी की गई। और फिर उसके बाद है कि उन्होंने पार्टी खड़ी करने के बाद जो पूरा उनका स्ट्रेटजी रहा कि इसके साथ जब कोई भी पार्टी खड़ी होती है तो देखिए उसमें बहुत सारे लोगों की सपोर्ट होता है, क्योंकि अनटिल अनलेस यू आर नॉट हैविंग लीगल सपोर्ट, आपके साथ कोई एक बड़ा लीगल सपोर्ट नहीं होता है। कहा जाता है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती हैं। अपने मूवमेंट में उन्होंने ऐसे भी व्यक्ति को जोड़ा जहां पर वो एक तरह से कोर्ट के केस हो या लीगल एस्पेक्ट हो, उसको आसानी से उस हर्डल को भी क्रॉस कर सकें। इसके बारे में हम आगे बताएं तो आप देखिए इन्होंने जिन व्यक्ति को अपने पार्टी में इनिशियल डेज में शामिल किया उसमें एक बड़ा नाम था प्रशांत भूषण का। प्रशांत भूषण साहब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं, तो उनको अपने साथ रखा। तो इनिशियल जो इस तरह के हर्डल्स है, तरह से लीगल जहां पर वो फंस सकते थे, तो प्रशांत भूषण उनको एकदम से कोर टीम के मेंबर रहे। फिर जो एक किसी भी पार्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत होती है, पॉलिसी मेकर की जरूरत होती है, तो उनके पार्टी में कौन कौन थे इनिशियल डेज में आप देखें तो योगेंद्र यादव साहब थे, नोन फेस ऑफ कंट्री। फिर दूसरे थे प्रोफेसर आनंद कुमार जेएनयू के।
तो इस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ा। फिर एक और था कि इस पार्टी से ऐसे कौन से लोग जुड़े हैं जो पब्लिक अपील को, पब्लिक के परसेप्शन को चेंज करने में अपना अहम भूमिका निभा सकते थे। एक तरह थे मास अपीलिंग पीपल। उनके साथ और कौन जुड़े थे? कुमार विश्वास। कुमार विश्वास को आज कौन नहीं जानता, बड़े फेमस कवि और राइटर हैं और उनके एक एक वीडियो जब भी लॉन्च होता है तो मिलियंस में व्यूअर्स जाते हैं। तो उन्होंने इस तरह से एक व्यक्ति को लिया जो एक मास अपील कर सकता था, बड़े लोगों को प्रभावित कर सकता था। कुमार विश्वास के बाद उन्होंने किसको लिया अपने साथ? बाबा रामदेव को भी कुछ समय के लिए लिया जब पार्टी स्टैंड हो रही थी, खड़ी हो रही थी। तो इस तरह से इन्होंने ऐसे लोगों को जोड़ा, लॉ के बारे में, कानून की जानकारी रखता हो, दूसरा पॉलिसी मैटर में उनकी हेल्प कर सकता हो, और तीसरा जो मास अपील रखता हो। इन सब लोगों को अपने साथ जोड़ा। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के भी एक्चुअली से स्ट्रक्चर को खड़ा करने में, ये तीनों चीजें थी। और फिर क्या हुआ, जैसे ही पार्टी एक अपना इलेक्शन जीत जाती है 1914 में, तो वो क्या किया, धीरे धीरे किसी न किसी वो चीजों को लेकर के इनको सबको साइडलाइन कर दिया, क्योंकि उनका अपना स्ट्रक्चर और अपना एक तरह से बेस बन चुका था। तो आप देखिए कि ना आज तो प्रशांत भूषण उनकी पार्टी के साथ है, ना तो प्रोफेसर योगेंद्र यादव हैं, ना प्रोफेसर आनंद कुमार है, ना कुमार विश्वास है, ना बाबा रामदेव है। सब धीरे धीरे करके एक एक अलग होते गए। लेकिन आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से निकलकर पंजाब, गोवा और दूसरे स्टेट में भी अपनी पहचान बनाना प्रारंभ कर दिया है। अब देखिए, जिस वसूलों और हम कहें कि मोरलिटी को लेकर के, एक तरह से नैतिकता को लेकर के इन्होंने जिस सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ी थी, उसका ही ये पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप में विरोध करती हुई नजर आती, और होना भी चाहिए। और उसके पीछे जैसे बैगन आर अब नहीं है, अब बोलते हैं कि पब्लिक से मिलने के लिए कार चाहिए, ऑफिस चाहिए, बंगला चाहिए। तो ये जो प्रारंभिक ये थे कि पब्लिक में इमेज बनाने का, धीरे धीरे इन्होंने ख़त्म कर दिया। और ये सच है कि इस तरह से आप क्या है कि लालच देकर अपनी इमेज बनाकर एक पार्टी बना सकते हैं, लेकिन बाद में ये बेसिकली आपकी ज़रूरत बन जाते हैं, क्योंकि इसके बिना एक अच्छा गुड गवर्नेंस आप नहीं रन कर सकते हैं। फिर इस तरह से हम देखें, ये हम पूरा ओवरऑल यदि हम अरविंद केजरीवाल साहब का स्वॉट एनालिसिस करें एज स्ट्रीट स्मार्टनेस गाय, तो इन्होंने ये जो इसको हम अंग्रेजी में स्वॉट एनालिसिस कहते हैं मैनेजमेंट की भाषा में, स्ट्रेंथ उन्होंने लिया अन्ना साहब से, अन्ना हजारे जी से, और इनकी वीकनेस थी लॉ, पॉलिसी और कहें कि मास अपील, जहां से पब्लिक परसेप्शन वो अपना कर सकते थे, ये इन्होंने लिया। जो वीकनेस थी ये दूसरों से इन्होंने अर्जित की, जिसमें से मैंने पहले बताया प्रशांत भूषण, पॉलिसी में योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, मास अपील में कुमार विश्वास और बाबा रामदेव। अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस उस समय सफर कर रही थी, बहुत सारे करप्शंस को जो केसेस लगे थे उस समय 2G 3G इस तरह के जो केस, तो पब्लिक के मन में एक कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट, थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट महसूस की जा रही थी। तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम राइट अटैक। राइट टाइम पर आप सही समय पे सही कदम उठाते हैं तो आपको सफल होने में ज़्यादा चांस होते हैं। तो अपॉर्चुनिटी एकदम से बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग था आम आदमी पार्टी को उभरने का, क्योंकि उस समय देश में करप्शन को लेकर कहीं ना कहीं एक आक्रोश था और पूरा देश कहीं ना कहीं उद्वेलित था करप्शन को लेकर। तो आम आदमी पार्टी का जिस समय तरह से लॉन्चिंग हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर ये थ्रेट जो इतने थे, थ्रेट क्या थे, ये बेसिकली थ्रेट उनको इन्हीं से थे। किससे थे? प्रशांत भूषण जी से, योगेंद्र यादव जी से और कुमार विश्वास, क्यों ये सब उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे और कहीं ना कहीं उनको आगे जाकर के उनकी एक तरह से जो पावर को डैमेज कर सकते थे और लीड ले सकते थे। इसलिए धीरे धीरे करके उन्होंने जब एक इस्टेब्लिश हो गई पार्टी तो इनको हटा दिया। तो यदि हम कहें कि स्ट्रीट स्मार्टनेस पूरा और परफेक्ट केस स्टडी एक तरह से दिल्ली की गवर्नमेंट है जो आज चल रही है, और उसमें से भी जो अरविंद केजरीवाल साहब का जो विजन था, मुझे लगता है इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द स्ट्रीट स्मार्टनेस फॉर एनीवन, जिन्होंने दूसरे के कंधों को यूज करके गन फायर की और अपना जो टारगेट था, अपना जो लक्ष्य था, जिसको निशाना बनाना चाहते थे और जहां वो पहुंचना चाहते थे वहां पर पहुंच करके उन सबको उन्होंने एक तरह से छोड़ दिया और आज अच्छे से सक्सेसफुली एक तरह से अपनी पार्टी रन कर रहे हैं, जिसका ना कि सिर्फ दिल्ली में प्रेजेंस है बल्कि अब धीरे धीरे इसका विस्तार वो नेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं। मुझे लगता है दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द स्ट्रीट स्मार्टनेस, यू कैन अंडरस्टैंड।